हेलो, नमस्कार माय फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि हमने इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ ली थी और मैंने स्पेशली कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अलग पढ़ेंगे क्योंकि मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता है या फिर उसको याद ही नहीं होता है, ठीक है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग से करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल में पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं होगा और पहली बार पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लेट समझ आता है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न बचे, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, जैसे बच्चों को बोलते हैं स्कूल में टॉफियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बाँटना। अब क्या बाँटोगे? सॉरी राइटिंग के लिए। ठीक है, क्या बाँटना है आपको? टॉफ़ी? जी नहीं, आपको नंबर बाँटने हैं, लेकिन कैसे? देखो, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्लस और माइनस में काम करेगी, लेकिन साथ में होगा मल्टीप्लाई, ठीक है? जैसे कि ये इसका फ़ॉर्मूला होता है ब्रैकेट b प्लस c इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई v प्लस a मल्टीप्लाई c। अब ये वाला फ़ॉर्मूला ये कैसे बना? मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है मुझसे या फिर मेरी एज का है, तो सबको कन्फ्यूज़न होगा, भाई आया कैसे? तो देखो, अब डिटेल में समझेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बाँटना है, किसको बाँटना है हमने? ये जो ए है ना हमारा, इसको इसके पास भी लेके जाना है और इसके पास भी लेके जाना है। यानी कि ये जो हमारा ए है ना, वो एक बच्चा है, किसका? बी और सी का बच्चा है, ठीक है? अब ये जो हमारा ब्रैकेट है ना, जिसमें बी और सी है, तो ये हमारा ब्रैकेट जो है, आप मान लो कि ये घर का क्या है? दरवाज़ा है, ठीक है? और बाहर ए जो है इनका बच्चा, वो स्कूल से आ गया है और घंटी बजा रहा है, मम्मा या पापा कोई तो दरवाज़ा खोल दो ना यार। ठीक है? तो ये वाला ए जब दरवाज़ा खुलेगा, तो ये ए वाला क्या सिर्फ़ अपनी मम्मी से मिलेगा? नहीं, ये अपने पापा से भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों को जाके क्या डालेगा? जप्फी। तो कैसे होगा? तो एक चीज़ और याद रखो कि ये जो ब्रैकेट होता है ना हमारा, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है? क्या होता है ये? मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि जब हम ए को किसके साथ मिलाएँगे? बी के साथ, तो बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है? अब ए को सी के पास जाना है। कहाँ जाना है ए को? अब ए को किसके पास जाना है? सी के पास जाना है। लेकिन सी के पीछे कौन है? प्लस। अब इसको गायब थोड़ी कर सकते हैं हम, इसको भी कहीं लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ए को सी से पहले जो भी अड़चन आ रही है ना, मतलब पापा से मिलने से पहले जो भी आगे आ रहा है, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, उसको साइड में हटाएगा। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे बोलेगा कि अरे मुझे पापा से मिलने दो, आप अपनी जगह बैठे रहो। तो उसको थोड़ा साइड करके पीछे हटाएगा और आगे जाके फिर अपने पापा से मिल जाएगा। और मल्टीप्लाई क्यों लगा? क्योंकि ब्रैकेट को मत भूलना, ये मल्टीप्लाई दिखाता है। समझे कुछ आप? कैसे बना फ़ॉर्मूला? ये है हमारा 2 ब्रैकेट 3 प्लस 1। अब देखो, इसको क्या कैसे लिखेंगे हम? पहले इस बच्चे को अपने मम्मी या पापा से मिलवाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये बीच में टेबल आ रहा था, इसको पीछे हटाएगा 2, तो ये रखा पीछे और आगे बढ़ गया 2, फिर मल्टीप्लाई में क्या? ये हमारा 1, ठीक है? अब ये पापा से या मम्मी से मिलेगा। तो देखो, 3 इंटू 2 क्या होगा? 6 प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा? 2। ये कितना आया? 6 प्लस 2। अब मेरी बात सुनो, 8 आ गया ना ये। तो देखो, अब कुछ बोलेंगे कि हम इनको डायरेक्ट भी तो प्लस कर सकते थे, इतनी खिचड़ी पकाने की क्या ज़रूरत थी? जैसे कि ये 2 है और ये ब्रैकेट वाले को प्लस कर दो डायरेक्ट, 4 हो गया और ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है? ये भी ठीक है। लेकिन ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी, ये काम कहाँ आती है? जब इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे करने की क्या ज़रूरत है? तो अब मैं आपको एग्ज़ैक्ट इसका यूज़ बताती हूँ, आखिर ये यूज़ होती कहाँ पे है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो, जैसे कि ये है 2 ब्रैकेट 3 प्लस एक्स। अब हम इस एक्स को इसके साथ प्लस नहीं कर सकते हैं। एक्स क्या है? हमारा वेरिएबल है। जब हम पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगी आपको। ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना। वेरी करना मतलब अलग अलग वैल्यू, यानी कि इस एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता है। तो ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो अब तो नहीं बता रही हूँ। तो देखो, अगर हम 3 और एक्स को प्लस नहीं कर सकते, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इसको ही हम इनके साथ अंदर लेके जाएंगे, फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स, और ये क्या आएगा अब? 6 प्लस 2 एक्स इम्प्लाइज दैट 2 एक्स को आप यहीं रहने दो, ठीक है?
जब हमारी प्लस की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू के, यहाँ पे मान लो इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है ना तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो यानी कि ये आ गया नेगेटिव का 6 माइनस का 6। अब x इज इक्वल टू -6 अपॉन, जब मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू होती है और इस इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो वो डिवाइड में चली जाती है। तो ये नीचे आ गया 2। अब ये कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, तो ऐसे हमें x की वैल्यू मिलेगी -3। और ऐसे ही क्वेश्चन में ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे काम आती है। जिसको ये नहीं पता लगा कैसे लिखा है या कैसे किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कमजोर होते हैं ना, तो वो मुझे बताना, मैं इस क्वेश्चन पे मतलब इस प्रॉपर्टी पे अलग से और डिटेल में वीडियो बना दूंगी। क्योंकि बाकी कुछ अच्छे होते हैं ना पढ़ने वाले, वो मुझे गालियां देंगे, वैसे देनी नहीं चाहिए टीचर को। चलो ठीक है, अब हम एक माइनस वाला भी कर लेते हैं। हमने प्लस वाला किया था, ठीक है, a ब्रैकेट b, और यहाँ पे प्लस किया था, अब हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं c। तो सेम ही होगा, कुछ भी नहीं है इसका भी, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। बस ये फॉर्मूला एक ये है, फिर सेम ही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसको लिखो और माइनस करो इससे, फिर वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी, जैसे हमने पीछे किया है वही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बस इसी पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगी। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बतानी है मैंने, पर उससे पहले इसी एक वीडियो में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए आप में। अगर आपको डाउट रह गया तो फायदा क्या मेरे पढ़ाने का, क्योंकि दुनिया तो और भी पढ़ा रही है, मैं क्या नया करके बताऊंगी, यही करके बताऊंगी कि कमजोर से बच्चे भी जो हैं वो बिल्कुल भी डाउट ना रखें। तो देखो एक क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट x प्लस 5। अब इसको करके देखेंगे हम। तो हमें पता है कि 2 पहले जाएगा इसके पास, तो हमने लिख दिया 2x। अब इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है जो नहीं दिख रहा है, इनविजिबल होता है। क्यों होता है इनविजिबल? क्योंकि जब हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, कोई वेरिएबल है, तो उसके बीच में मल्टीप्लाई ना भी लगाएं तो भी ये इकट्ठे ऐसे ही लिखे जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, तो इसलिए ये साथ में लिखे जाते हैं। अगर यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू होती, यानी कि 2 × 1 होता, तब तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाता, या फिर 2 × 2 होता तो 4 आ जाता। लेकिन अभी हमारे पास x है, x की तो कोई वैल्यू होगी जब हम निकालेंगे, अभी तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो इनको चिपका के इकट्ठे बिठा दिया कि चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो थप्पड़ लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2x। अब ये हमारा प्लस वाला टेबल बचा था, जो 2 किसके साथ मिलेगा अब, अपनी मम्मी के साथ। तो यहाँ पे प्लस वाले टेबल को रखा पीछे 2 ने, और यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लाई वाला साइन, और ये हो गया 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, और हमें पता है कि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए हमें बताना पड़ा कि बीच में मल्टीप्लाई लगा के कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसकी तरह लिख देते तो क्या होता, तो इसको ऐसे इकट्ठे लिख देते तो ये तो 25 हो गया, तब तो गलत हो गया ना ये, इसलिए हमने ऐसे रखा इसको। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 5 × 2 कितने होते हैं 10, इम्प्लाइज दैट 2x। अब ये प्लस का 10 है, प्लस का दूसरी साइड लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इज इक्वल टू -10। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इज इक्वल टू 0 मान लिया करो आप। अब x, हमें तो अकेला x की वैल्यू चाहिए, और जिसकी वैल्यू चाहिए उसको इज इक्वल टू के बाहर रखो, और ये आ गया -10, और ये 2 जो था वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो ये हो गया 2 डिवाइड में, तो 2 × 10 हो गया 5, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब तो क्लियर हो गया ना? तो बस ऐसी ही प्यारी प्यारी आपके फ़ायदे की वीडियो के लिए मेरे से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही डिटेल वीडियो लेके आऊँगी, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बचा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, तो डोंट वरी। थैंक यू।